इसके पर्सपेक्टिव उनका और था, इनका और होता है। ये अब स्पेसिफिक होंगी एजुकेशन फील्ड के अंदर। तो पेरिनियलिज्म से हम स्टार्ट करते हैं। पेरिनियलिज्म ये अमेरिकन फ़िलासफ़ीज़ हैं, जो हमारी जनरल एजुकेशनल हैं, ये सारी अमेरिकन ही हैं। तो ऊपर हमने देखा था कि ग्रीक भी हैं, फ्रेंच भी हैं, जर्मन भी हैं, डेनिश भी है। तो स्टार्ट हम करें जी पेरिनियलिज्म से। पेरिनियल एक वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग है, जिसके एवर लास्टिंग। तो अब देखें इनका जो फोकस है ना, वो रियलिटी, वैल्यूज़, नॉलेज, वो चीज़ें तो ओबियसली होती हैं क्योंकि ये फ़िलासफ़ीज़ हैं। बट इसमें हम ये देखेंगे कि हमने अपने बच्चों को किस तरह की रियलिटी पढ़ानी है। वो तो हमने देखा ना जनरल फ़िलासफ़ी की रियलिटी बनानी कैसे हमने। जैसे हमने बात की है वैल्यूज़ आर स्टिल मेकिंग, प्रैग्मेटिज्म के अंदर। नेचुरलिज्म में वो कहते हैं कि रेडीमेड नहीं चाहिए। एग्जिस्टेंशलिज्म कहते हैं रियलिटी हम खुद बनाएंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो थ्योरीज हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये उससे थोड़ा सा हट के हैं। ये हमें बताएंगे कि हमने बच्चे को क्या चीज़ पढ़ानी है अब। ठीक है, तो सबसे पहले पेरिनियलिज्म है, लिटरल मीनिंग इसकी है एवर लास्टिंग। रॉबर्ट हचन एक अमेरिकन थे, इसने ये फ़िलासफ़ी दी थी। एडलर, जैक मार्शन, ये भी अमेरिकन थे, ये इसके एक्सपोनेंट हैं। अब यूनिवर्सिटी ऑफ उटोपिया एक बुक है, किसने लिखी है वो जी? सर रॉबर्ट हचन। लिबरल आर्ट्स जो है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रॉबर्ट हचन। ये भी इसी ने दिया। और ये फ़िलासफ़ी, तीन चीज़ें अब इसकी आ गई, वो दोनों पहले आप पढ़ चुके हैं। तो रॉबर्ट हचन्स ने ये फ़िलासफ़ी दी। अब देखें इनका फोकस किस चीज़ के ऊपर है। ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है ना, पूरे प्लानट के ऊपर वो सेम होती है, इंसान की फितरत सेम होती है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम भी हर एक शख्स के लिए एक जैसा होना चाहिए, डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम नहीं होने चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं कि जो हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो सीनियर लोग थे, जो एजुकेशनिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, मुफक्कर थे, रिसर्चर थे, तो उनकी जो लिखी हुई किताबें हैं, उनका जो किया हुआ वर्क है, वो फाइनल है, वो बहुत अच्छा है। सिर्फ उसी पे ही रिलाय किया जाए, उसी को पढ़ाया जाए, उसी पे फोकस किया जाए। तो मतलब वो अपनी पुरानी जो सिविलाइजेशन है उन पे फोकस करते हैं। ठीक है, ओल्ड कल्चर पे, ओल्ड सिविलाइजेशन पे। ये कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एडवांसमेंट, ये तो ह्यूमन बीइंग के लिए ख़तरा है। जैसे एटम बम है, जैसे ये हाइड्रोजन बम है, या जैसे ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो मतलब ये है कि सेकंड के अंदर लाखों लोग कत्ल हो सकते हैं। ये कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ना, इसके ये अगेंस्ट है। ये कहते हैं वो पुराना दौर ठीक था, वही बहुत अच्छा था, उसी को दोबारा जो है लाया जाए। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड है। पॉइंट्स अब मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, आपको समझ लग गई होगी कि ये क्या समझाना पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को। अमेरिकन है ये भी। फिलोसफी एम्फेसाइजेस दैट despite different environment, human nature remains same everywhere, so education should be the same for everyone. हर एक शख्स के लिए तालीम एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन नेचर हर जगह सेम होती है। इनका स्लोगन क्या है? परमानेंसी इज मोर रियल देन चेंज, बैक टू यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे बैक टू नेचर था नेचुरलिज्म का, बैक टू यूनिवर्सल ट्रूथ ये है पेरिनियलिज्म का। आप देखें पेरिनियलिज्म जो है, एवर लास्टिंग को हम कहते हैं, तो वही परमानेंसी। जैसे मैंने कहा, हम कहते हैं ना बड़ा उसका है, कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनल थिंकिंग है इसकी बड़ी। तो ये मॉडर्न चीज़ों को अपोज करते हैं, ये भी वही है, परमानेंट, परमानेंसी, एवर लास्टिंग, ओल्ड सिविलाइजेशन, इन पे फोकस करता है। चेंज को निगलेक्ट करते हैं ये। इज़ मोर रियल देन चेंज, यानी ये कहते हैं चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वर्ल्ड नहीं चाहिए हमें। बैक टू यूनिवर्सल ट्रूथ, वही जो पुरानी ट्रूथ थे उन पे रिलाई किया जाए। Focus on ideas of Western civilization that have been lasted for the centuries. वो आइडियाज, थिंकिंग, थॉट, रूल्स, वैल्यूज जो सदियों से चली आ रही हैं, उन्हीं को फॉलो किया जाए। न्यू ना, उनको नहीं मानेंगे। वेस्ट यानी साफ ज़रा ये वेस्टर्न थी तो वो अपनी ही सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अमेरिकन थी तो वो अपनी पुरानी सिविलाइजेशन की बात करते हैं। वेस्टर्न आइडियाज हैव पोटेंशियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनी एरा। किसी भी दौर, किसी भी दुनिया के किसी भी खिते में कोई भी प्रॉब्लम है, तो जो वेस्टर्न हमारा
जो आइडियाज़ हैं वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये कहते हैं पुरानी ग्रेट बुक्स पढ़ी जाएं, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स, पुरानी किताबें पढ़ी जाएं, लिटरेचर की, फिलॉसफी, हिस्ट्री और साइंस की, उन्हीं को देखा जाए। सबसे कंजर्वेटिव, सबसे ओल्ड एजुकेशनल फ़िलोसफी और सबसे आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल और अगेंस्ट टेक्नोलॉजी फ़िलोसफी यही है। मोस्ट कंजर्वेटिव जो कहती है कि सेम एजुकेशन होनी चाहिए, हर एक इंसान की अपनी नीड्स होती हैं, अपना उसका पेस होता है, सेम एजुकेशन हो नहीं सकती, बहरहाल ये कहते हैं होनी चाहिए। एम्फेसाइजेस ऑन एवर लास्टिंग रियलिटी, फोकस ऑन ओल्ड थिंग्स, थॉट्स, फैक्ट्स, ठीक है। परमानेंसी इज मोर रियल देन चेंज, ये इनका स्लोगन है। ये कहते हैं कि ह्यूमन आर रैशनल बीइंग, so emphasize reasoning, thinking and memory and prepare learners rationality and spirituality। ये कहते हैं बच्चा पुरानी ट्रेडिशन कल्चर को पढ़े, उससे उसके अंदर रैशनैलिटी, लॉजिक बेस्ड रीजनिंग, जजमेंट, ये चीज़ें आती हैं, रैशनैलिटी डेवलप होती है, रीजनिंग, थिंकिंग, ये चीज़ें उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए पुराने नॉलेज को पढ़ के, ठीक है। इट फोकस ऑन ट्रांसफर ऑफ नॉलेज स्किल्स फ्रॉम ओल्डर जनरेशन टू यंगर जनरेशन। एजुकेशन, इनका ये फेमस सीइंग है, एजुकेशन इज नॉट इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन ऑफ इट। एजुकेशन जिंदगी की नकल का नाम नहीं है, उसके लिए तैयारी करने का नाम है, ठीक है। और ये तैयारी हम कहाँ से करें? ओल्ड ट्रेडिशन को देख के। अगेंस्ट एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट है। अब इनके मेन फोकस क्या है? पुरानी किताबें पढ़ी जाएं, पुरानी सिविलाइजेशन को, वेस्टर्न को देखा जाए, उनके पास पुरानी सिविलाइजेशन में हर तरह के प्रॉब्लम के सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है। ओल्ड थिंकिंग, थॉट, इमेजिनेशन, आइडियाज़ पे ये बिलीव करती है थ्योरी। आइडियलिज्म और रियलिज्म दोनों इसके अंदर मौजूद हैं समो। जैसे देखें साइंटिफिक जो हमने पढ़ा था मेथड, ये किसने दिया? रियलिज्म ने दिया, तो ये इसके अंदर है। ओल्ड वैल्यूज़ की बात ओल्ड जो है वो आइडियलिज्म ने की थी, आप लोगों को याद होगा। लिटरेचर, फिलोसफी, ये आइडियलिज्म के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये जो है आइडियलिज्म और रियलिज्म दोनों का कॉम्बिनेशन है ये फिलोसफी, ठीक है। रॉबर्ट हचर ने ग्रेट बुक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, अब ये उसका चौथा काम आ गया, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ यूटोपिया, लिबरल आर्ट्स, पेरिनियलिज्म और ग्रेट बुक प्रोग्राम 1963, ये चार चीज़ें इसके नाम से मंसूब हैं, हचन के नाम से। इसी तरह एडलर, ये जो दूसरा नाम है, मॉर्टिमर एडलर, इसने करिकुलम डिज़ाइन किया था 100 बुक्स का, 100 बुक्स पे मुश्तमिल इसने वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एक करिकुलम भी डिज़ाइन किया था। आप देखें जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इनके क्या है? अभी हमने बात की इंटेलेक्चुअल रैशनैलिटी डेवलप करना, तो इंटेलेक्चुअल मोरल क्वालिटीज़ लर्नर के अंदर, एंशिएंट स्कॉलर, पुराने स्कॉलर्स को पढ़ के उन बच्चों के अंदर डेवलप करना, और पुरानी सिविलाइजेशन के आइडियाज़ बच्चों के अंदर डेवलप करना, बच्चे उनको समझ सकें। अब इनका करिकुलम क्या होगा? ये कहते हैं ह्यूमंस आर ह्यूमन नॉट मशीन। इंसान को टेक्नोलॉजी टेक्निक्स के बारे में पढ़ाने से बेहतर है आप उनको इंसानियत के बारे, यानी ह्यूमैनिटीज़, लिटरेचर, फिलोसफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ, म्यूज़िक, सोशल स्टडीज़, थियोलॉजी, इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ाएं। चाइल्ड फ्रीडम को ये जो है वो रिस्ट्रेन करते हैं, ये कहते हैं बच्चे को रिवार्ड पनिशमेंट दें, बच्चा फ्री नहीं होगा क्लास में, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट होगा। आप देखें बुक इनके टीचिंग मेथड क्या है, चूँकि ये कहते हैं कि पुरानी बुक्स पढ़ी जाएं, 25 बुक्स पर ईयर ये कहते हैं पढ़ी जानी चाहिए एटलीस्ट, तो रीडिंग ओल्ड बुक्स, ठीक है, ये इनके टीचिंग मेथड है। सोक्रेटिक डायलॉग, अब ये आइडियलिज्म का मेथड था, डिस्कशन ये भी आइडियलिज्म का मेथड था। अच्छा, रॉबर्ट हचर ने ये लिबरल आर्ट्स में रीडिंग राइटिंग का भी कॉन्सेप्ट दिया था, अगर आप लोगों को याद हो, तो ये इसके टीचिंग मेथड है। 3R बुक रीडिंग। अब बुक रीडिंग जो है वो इसके अगेंस्ट था रियलिज्म, बट आइडियलिज्म इसको सपोर्ट करता था, ठीक है। सोक्रेटिक डायलॉग, डिस्कशन। अब टीचर का इसमें रोल क्या होता है? ये टीचर सेंटर्ड फिलोसफी है, टीचर ऑल इन ऑल होगा। इसकी दो टाइप्स है, रिलीजियस एंड सेकुलर। रिलीजियस जो पेरिनियलिज्म है, ये फोकस करती है फोकस ऑन लर्नर्स पर्सनल डेवलपमेंट। थॉमस एक्विन्स ने ये दी, बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, मोरल डेवलपमेंट, ये वाली इसके ऊपर फोकस करते हैं। जबकि सेकुलर जो है वो चीज़ों के ऊपर, फोकस ऑन थिंग्स दैट लास्ट फॉर एन इनडेफिनिट लॉन्ग टाइम। अब ये देखें थिंग्स वाली बात आ गई है, तो ये किसकी तरफ इशारा है? रियलिज्म की तरफ इशारा है, ठीक है। पर्सनल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात हुई है, तो ये आइडियलिज्म की तरफ इशारा है।
तो इसलिए हम कहते हैं ये दोनों का कम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये हमारी पहली फिलोसफी थी। अब इसके बाद फिर हम एसेंशियलिज्म को थोड़ा सा